हाय फ्रेंड्स, आज देखेंगे संख्या पद्धति के वे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं की शॉर्ट ट्रिक देखना कितने आसानी से करे जाते हैं ये सवाल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 1+2+3 डॉट डॉट यानी ये जितने भी ये 10 तक माने जाएंगे, यानी 3+4+5+ ये इसी तरह से 10 तक हैं। इसके बराबर अगर 55 हो तो 11+12+13 प्लस मतलब आगे डॉट डॉट ये 20 तक हैं, तो किसके बराबर है ये बताना है। ठीक है जी, तो ऐसे सवाल में क्या है, इसे तो आप भूल जाओ। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्या पूछ रहा है इसे भूल जाओ। ठीक है, अब इसे देखिए। ठीक है, सीधे क्या इसे देखना है। तो इसमें क्या ट्रिक है, ये पहली वाली संख्या क्या है, ये 11। ठीक है, पहली वाली संख्या क्या हो गई 11, और फिर अभी ये वाली संख्या अंतिम वाली। ठीक है, इसे क्या करने जोड़ देंगे, कितना है 20। ठीक है, अब क्या करना है, बटे में 2 करना है। दूसरी बात क्या है, ये कितनी संख्या है, अगर हम 11 से 20 तक के बीच में देखें, इन्हें टोटल देखें तो कितनी संख्या बैठेंगी, ये 10, यानी 10 से गुना कर दो। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा, ये 5 2 पंजे 10। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब क्या आ गया इसमें, ये कितना हो गया, 11 और 20 31 गुना 5। ठीक है जी, अब इसकी गुना कितनी आ जाएगी, 5 × 5 और 5 × 15, यानी 155 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1+2+3 डॉट 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 यानी 10 तक है, 55 तक है हो तो, या अगर यही किस प्रकार से आए, 6+12+18+24, यानी कितना, 6 के पहाड़े से आ रहा है ये कि, और कहाँ तक आ रहे हैं, 60 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो कितनी संख्या बैठेंगी, ये भी 10 ही बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार करते हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें ट्रिक बैठानी पड़ेगी। ठीक है, ट्रिक क्या बैठानी पड़ेगी, जैसे ये है ना 6+12+ जैसे कहीं पहाड़ा आ जाए ना, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 6 कॉमन आ गया तो फिर अंदर क्या बचेगा, 6 का ना 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से डॉट 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 करके 6 × 10 = 60 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, बराबर। अब इसके बराबर कितना है, अब ये हमारी संख्या आ गई ना ये, तो ये सेम है। अब इसमें हम रख सकते हैं, पहले वाले में तो हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब इसमें रखते हैं। तो कितना है 55। ठीक है, अब जब ये हम निकालेंगे, ये किसके बराबर है निकालेंगे, तो ये 6 कहाँ इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 33, यानी 330 आ जाएगा। तो 330 क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1+2+3। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, अब इसके प्रकार देख लीजिए और अपने आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है 1+2+3 डॉट 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 ये 49 तक है, यानी 50 50 तक लास्ट है, फिर उल्टा है 49 48 1 तक है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 तक अलग करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अलग करेंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा, सेम पहले क्वेश्चन की तरह कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जब अलग करेंगे इसको, तो कितना, पहली संख्या क्या है हमारी 1, और दूसरी क्या है हमारी, मतलब लास्ट संख्या क्या है हमारी 50। ठीक है, और बटे में 2। अब 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या बैठेंगे जी, 50 संख्या बैठेंगे। ठीक है, कर दो सॉल्व, कितना आ गया 25। ठीक है, ये 50 और 1 कितना हो गया 51। तो 51 × 25 बराबर कितना आ जाएगा, 25 × 25 = 5, और 25 × 5 = 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 1275। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। अब सेम कर लेते हैं, पहली संख्या क्या बैठेगी हमारी 49 बैठा लो यहाँ। ठीक है, कितना 49 प्लस कहाँ तक है 1 तक है, लास्ट संख्या 1 बटे में 2। ठीक है, गुना में कितनी संख्या बैठेंगी 49 बैठेंगे जी। ठीक है, 1 से 49 तक तो 49 ही बैठेंगी ना। अब ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 49 और 1 50 हो जाएगा ना यहाँ। ठीक है, अब इसे काट दो, कितना आ गया 25। ठीक है,
अब 49 और 25 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? हमारा आएगा जी 1225। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़ दो, 1225 प्लस 1275। सवाल सॉल्व। कितना हो गया? 0 0 5 2, यानी 2500 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में? बस यहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ तक कि क्रम वाइज संख्या दे रखी है और इसमें घटते क्रम में दे रखी है, इधर बढ़ते, तो जो इन्हें दोनों को अलग अलग कर लो, बस अलग अलग निकाल दो, फिर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग मिलेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 + 16 + 25 + 36, ऐसे डॉट डॉट करके कितना है? 100 तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र को नोट डाउन कर लीजिए। इस सूत्र से ये होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको हम वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जैसे 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। ठीक है जी, प्लस 16 किसका है? 4 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है, और 36 6 का वर्ग है। ऐसे ही डॉट डॉट करके ये 7 का आ जाएगा, 8 का आ जाएगा, ठीक है, 9 का आ जाएगा, और ये 100 किसका है? 10 का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सूत्र क्या है, 1 से n तक यानी कहीं तक की भी हो धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कब बनेगा? जब यहाँ 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे यहाँ तो, लेकिन इनको हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो इनका मान कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना आता है? 4, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 5, यानी उस संख्या में से हमें 5 घटाना होगा। ठीक है जी, तो चलिए लगाते हैं सूत्र में। ठीक है, n क्या है? n कितना है हमारा? जब 1 से लेके 10 तक बैठेंगे तो कितना n हो जाएगा? संख्या कितनी हो जाएगी हमारी टोटल? 10 हो जाएंगी, यानी 1 से लेके 10 तक की कितनी हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 आ जाएगा। तो ये n+1 क्या होता है? संख्या प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? इसे सीधा डायरेक्ट लिख दो। ठीक, 11, इसे रोक दो सब। ठीक है, गुना में 11 लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या है? 2n+1। ठीक है, तो कितना 2n कितना हो जाएगा? यानी 10 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा? गुना 20। ठीक है, और +1 तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, समझ में आ गई? 2n मतलब 20 और प्लस 1 21 हो जाएगा। तो बटे में कितना है? 6 रख देंगे। ठीक है, कर दो सॉल्व। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 5 गुना 7 गुना 11, तो कितना हो जाएगा इसका? बताइए। 11 सत्ते 77। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5। ठीक है, और 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी 385। अब मैंने क्या कहा था, इनका मान हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग हमारा कहाँ से शुरू है? 3 से शुरू है सवाल में। ठीक है, तो इसका मान कितना आया हमारा? 5 आया, यानी 5 माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा कितना बैठेगा जी? 380 बैठेगा, यानी 380 हमारा क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, अभी क्या सवाल है? 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके कितना 21 के स्क्वायर तक दे रखा है। ठीक है, तो सूत्र वही लगना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सीधा हमें क्योंकि 21 तक निकालना है, और ये 10 तक का स्क्वायर है ना, 10 तक का स्क्वायर, इसको हम इसके मान को माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो हम पहले इसको पूरे का निकाल लेते हैं। तो 1 से लेकर 21 तक का कितना बैठेगा, इससे उसकी संख्या कितनी होगी? यानी 21 हो गई, गुना क्या था दूसरा हमारा? सूत्र याद कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो दूसरे में क्या था हमारा? संख्या प्लस 1, यानी 22 हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? 2n+1 है ना, तो n कितनी संख्या कितनी हमारी? 21, 21 दूनी कितना होता है? 42, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? समझ में नहीं आया? देखिए ये है ना, ये 2n, यानी संख्या संख्या कितनी है हमारी? 21। ठीक है, और n मतलब 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43। ठीक है, समझ में आ गया? अभी बटे में कितना रखना है हमें? 6, इसके बटे में रखना है। ठीक है, तो 6 रख दिया हमने। अभी कर दो सॉल्व इसको, तो कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 कन 2, 2 कन 2। ठीक है, अब इसकी गुना कर दो, 7 गुना 11 गुना 43। ठीक, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? तो 11 दिया 33, 11 चौक 44,
और 3 कितना हो जाएगा 47, ठीक है, गुना 7, ठीक है। अब आ जाएगा हम जल्दी, ठीक है, 7 या 21, 7 7 49 और 2 51, कितना 5 लगा, ठीक है, 7 चौक 28 और 5 33, ठीक है। तो 1 से 21 तक के वर्ग में का कितना आया योग 1133। अभी 10 तक का वर्ग कितना आया था हमारा, 1 से 10 तक का वर्ग कितना आया था हमारा अभी पिछली वीडियो में, देखो मतलब पिछले सवाल में कितना आया था 385, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं उसको, ठीक है, क्या करते हैं निकाल भी सकते हैं उसको, जैसे क्या है वैसे ही कर देंगे ऐसे, ठीक है। बाकी हमें पता है तो क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, 3311 में से माइनस 385 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 6 2 9 2 यानी 2926, ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। अभी ये क्या क्यूब में आ गया, ठीक है, ये क्या क्यूब में आ गया, तो कितना है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3, ये क्यूब में आ गया, ठीक है। तो वह एक लगा दो सूत्र इसके लिए, क्या सूत्र है ये सूत्र, ठीक है। तो संख्या कितनी है n, यानी 1 से लेकर 10 तक की कितने हो गए 10 संख्या होगी, ठीक है। अभी गुना कितना हो जाएगा n कितना हमारा 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है, यही तो है। अब इसका क्या है मतलब इसका घात 2 है, ठीक है। तो कर दो सॉल्व इसको, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। अब 11 पंजे 55 और 55 का होल स्क्वायर मतलब जब स्क्वायर है तो उस कितना बैठेगा बताइए, यानी 5 कितना आ जाएगा 3025, ठीक है। देखा कितना है आसान है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस इसको याद रखना और सवाल एकदम सॉल्व, क्यूब वाला तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ये बीच में से दे दिया है, ठीक है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब और 10 तक के क्यूब में, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, जो हमारा 1 से लेके 4 तक का क्यूब है ना ये, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। सूत्र में तो हम उसी में रखेंगे। तो क्या था हमारा संख्या कितनी बैठेगी हमारी 1 से लेकर 10 तक की 10 गुना 1 प्लस करना है ना संख्या में, तो कितना हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो है। कर दो सॉल्व, कितना आ जाएगा ये 55, अब 55 का स्क्वायर कितना आया था हमारा 3025, ठीक है। अब क्या करना होगा ये जो ये है ना इसको घटा दो, अब यहाँ तक चली गई संख्या कितनी है हमारी 4, इसी सूत्र में रख दो, कितनी संख्या है 4, ठीक है, गुना संख्या प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 2, ठीक है, कर दो सॉल्व, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ठीक है। और 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 100, ठीक है। अब जब 100 माइनस करेंगे इसमें से कितना 100 माइनस करेंगे तो कितना बैठेगा हमारा 2925, ठीक है। समझ में आ गया होगा, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। बस ऐसे सवालों में यही ध्यान देना है, जब बीच में से दिया हो ना सवाल क्वेश्चन को तो उसके जो क्वेश्चन के पहले अंक है उसको उसमें से घटा देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सूत्र तो बहुत आसान है ये, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।